हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इग्नू में असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट करना है और इसकी वजह से इग्नू ने कुछ ईमेल आईडी अलॉट की है असाइनमेंट सबमिशन से रिगार्डिंग। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ जगह के नाम बताए थे जिसका ईमेल आईडी अलॉट कर दिया गया था। तो इस वीडियो में भी मैं वो सब कवर करने वाली हूँ जो बच गया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने कोलकाता, अलीगढ़, भुवनेश्वर, जोधपुर, मुंबई, पुणे, सिलीगुड़ी, जबलपुर और गोरखपुर रीजन को कवर किया था। इसमें मैं देवघर, अगरतला, पटना, नोएडा, सहरसा और नागपुर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देवघर की देखते हैं। इसके लिए बहुत सारे ईमेल आए थे मुझे कि उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ सेंड करना है। तो इन लोगों ने अपना सर्कुलर जारी किया था हिंदी में, जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो पॉइंट नंबर 3 पर हम देख सकते हैं असाइनमेंट लिखा हुआ है ना, वहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है assignment201.rc87@gmail.com। इस पर ही आपको अपने असाइनमेंट भेजने हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि आप अपने पीडीएफ का नाम क्या रखोगे। पीडीएफ का नाम आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड रखना है जिसका आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के पे लिया, ऐसा ही अपना पीडीएफ का नाम रखना है। ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, ये आपके एनरोलमेंट नंबर है और वो जो कोर्स कोड है, आप जिस भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो वो उसका कोड है। अब हम नेक्स्ट रीजनल सेंटर देखते हैं जो कि पटना का है। पहले पटना के लिए भी ईमेल आईडी अलॉट की गई थी, बट कुछ प्रॉब्लम आ गई उसमें, जिसकी वजह से अब इसे भी गूगल फॉर्म के थ्रू आपको सबमिट करना है। आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे जो ब्लू लिंक है ना, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप वो पेज डायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पे आपको फॉर्म भरने हैं और फिर अपना पीडीएफ सेंड करना है। इसके बारे में मैंने अपने पार्ट 1 वाले वीडियो में बता रखा है, तो अगर आपको डाउट है तो आप उस पर जाकर चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, सो अब अगर इन्होंने अपने स्टडी मटेरियल के लिए आईडी दी हुई है, काउंसलिंग के लिए दी हुई है और ईमेल असाइनमेंट के लिए भी ईमेल आईडी अलॉट की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ना अगरतला रीजनल सेंटर, तो ये उन्होंने अलॉट की है। मैं आप लोगों को प्रूफ के थ्रू बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये फ़ेक है या फिर आपने अपने मन से दे दिया है। तो अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर अपने रीजनल सेंटर की साइट पे चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं नोएडा रीजनल सेंटर पे। तो नोएडा रीजनल सेंटर का हम लोग देख सकते हैं ना, लास्ट लाइन आप पढ़ो, वहाँ पे दिया हुआ है नोएडा मेल ID RC नोएडा असाइनमेंट @ignou.ac.in। तो इस पर आपको भेजना है। आप अगर नोएडा रीजनल सेंटर से हो तो आपको इसी ईमेल आईडी पे अपने असाइनमेंट को स्कैन करके भेजना है। सहरसा और नागपुर रीजन के लिए मैं ईमेल आईडी दिखाने से पहले आपको ये सर्कुलर इग्नू की तरफ से जो इशू हुआ था उसे दिखाना चाहती हूँ। ये 30 मार्च को जो इशू हुआ था, इसमें लिखा हुआ है ना, लर्नर्स कैन सबमिट देयर स्कैन्ड कॉपी ऑफ हैंड रिटन असाइनमेंट थ्रू ईमेल टू द रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर ईमेल। तो यहाँ पे रीजनल सेंटर ईमेल लिखा हुआ है और आप ये वाली लाइन देखो, जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है ना, रीजनल सेंटर कैन क्रिएट अ डेडिकेटेड ईमेल आईडी इफ़ रिक्वायर्ड। तो बहुत सारे रीजनल सेंटर ने तो डेडिकेटेड ईमेल आईडी अलॉट कर दी है, बट कुछ रीजनल सेंटर्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपना असाइनमेंट सेंड कहाँ करें। तो अगर अब तक कोई ईमेल आईडी अलॉट नहीं की गई है तो आप उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जो ईमेल आईडी दी हुई है आप उस पर ही अपने असाइनमेंट सेंड कर दो। तो मैं आपको ये सहरसा रीजन का दिखाती हूँ। इसके लिए अभी तक कोई भी ईमेल आईडी अलॉट नहीं किए, कुछ भी इस पे एक्टिविटीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे लिखा हुआ है ना rcsaharsa@ignou.ac.in, तो इस पर ही आप अपना भेज देना जो भी असाइनमेंट है स्कैन करके पीडीएफ बना करके। फ़िलहाल आप 2-3 दिन रुक जाओ, अगर नहीं आता है तो आपको इसी ईमेल आईडी पर भेजना होगा। इसी तरह नागपुर रीजन का भी अभी तक कोई एक्टिविटीज़ नहीं दिखाया गया है, तो इस पे भी सेम आपको वही चीज़ करनी है। आप 2-3 दिन और रुक जाओ और अगर अभी तक अलॉट नहीं किया गया है उसको, तो फिर आप इसी ईमेल आईडी पर अपने असाइनमेंट भेज देना। क्योंकि मैंने अभी आपको सर्कुलर दिखाया ना, उस पर लिखा हुआ था कि आप असाइनमेंट उस पर सबमिट कर सकते हो अब जो भी रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी है। और अगर आपके रीजनल सेंटर ने आईडी अलॉट की है तो आपको उस अलॉटेड आईडी पर ही सेंड करना होगा, बट यहाँ पर तो अभी तक कुछ अलॉट हुआ ही नहीं है। तो आपको आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो ईमेल आईडी दी हुई है आप उस पर सेंड करो। अगर ऐसा और भी रीजनल सेंटर्स के साथ हो रहा है तो आप यही प्रोसेस
को अपनाना। आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें ये सब डाउट है तो प्लीज़ आप उसे शेयर करो और अपने घरों में सेफ़ रहो और पढ़ाई करो। थैंक यू।